नमस्कार, सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जहानाबाद कस्बे में समाजवादी पार्टी की संत जन जागरण यात्रा के दौरान आयोजित संत समागम में उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखे बयान दिए। जहानाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में देश प्रदेश के कई संतों ने हिस्सा लिया। मंच पर संतों का सम्मान किया गया और समाजवादी पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान माहौल तब और गर्म हो गया जब स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें फेंकू नंबर 1 तक कह दिया। उन्होंने गौ, गंगा, यमुना और बेटियों के मुद्दे उठाते हुए कहा कि जो लोग विकास और धर्म की बात करते हैं वे आज इन मुद्दों पर पीछे क्यों हैं। संतों को खुद जनता के बीच आकर जागरूकता फैलानी पड़ रही है। यही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने महिलाओं के मुद्दों पर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है तब सरकार मौन क्यों है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सूरवीर बताते हुए उन्होंने संगठन के भीतर के लोगों पर भी इशारों में टिप्पणी की। फिलहाल संतों के इस मंच से दिए गए बयानों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि इन तीखे आरोपों पर सियासी प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। सपथ समाचार ब्यूरो। जी, ऐसा है कि मैं निरंजनी अखाड़ा पंचायती वरिष्ठ महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी सत्यात्मानंद गिरी, तो मैं जिम्मेदारी से यही कहूँगा कि हमारा तो मकसद केवल जहानाबाद नहीं है, हमारा मकसद पूरा प्रदेश है, हमारा मकसद पूरा भारत है और हमारी जो समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए इतने सारे महामंडलेश्वरों को, इतने अखाड़े के संतों को आपके बीच में अपना आश्रम और अपना भजन छोड़कर आपके बीच में आना पड़ा। इसका मतलब हमारा सबसे बड़ा मकसद है, हम चाहते हैं कि इस देश में उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जिन न्याय के लिए रात दिन हम परेशान रहे, हम भटकते रहे और अंततः साधु समाज को खड़ा होना पड़ा। तो इस परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि आज बापू भी बोल कर गए, बहुत बड़े लीडर्स, बड़े बड़े महापुरुष पूज्य करपात्री जी महाराज भी ये कहकर गए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इस देश में समान कानून लागू होना चाहिए, इस देश में संतों का आदर सत्कार होना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में संतों का जो अपमान हो रहा है मैं स्वयं ही उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं और जितने संत हैं वो भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम समर्थन उसका कर रहे हैं जो सत्य की बात करे, जो न्याय की बात करे, जो गौ को बचाने की बात करे, जो आज गंगा को बचाने की बात करे, नौजवानों को नौकरी देने की बात करे, महंगाई को दूर करे। दिनों दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मैं कहता हूँ एक ही बात, आप बैठिए सत्ता में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम संतों को क्या तकलीफ, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम कथा करते, कीर्तन करते, बेटियों की शादी करते, लेकिन उसके पीछे एक ही है, अगर अन्याय हुआ तो राजा दशरथ के सामने भी गुरु विश्वामित्र को खड़ा होना पड़ा और उन्होंने भी बोलना पड़ा कि मुझे राम जी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, वो भी तो संत ही थे जिन्होंने ये बात कही थी, नहीं तो वो भी भजन छोड़ कर क्यों आते। इसलिए आज हम एक ही बात कहेंगे, आज परिवर्तन की आवश्यकता है और जब तक परिवर्तन नहीं होगा और जब तक इस देश में पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन और तब तक यात्रा चलाते रहेंगे। महाराज जी, क्या राजनीति में क्यों आना पड़ा? नहीं, मैं राजनीति में आज से थोड़ी संत है, राजनीति में तो संत बहुत पहले से, इसलिए धर्म नीति पहले, धर्म पहले है, राजनीति बाद में है। इसलिए धर्म के साथ जो राजनीति करेगा मैं उसके साथ हूँ, ये मेरी दिमागी स्टेटमेंट। किस तरीके से ऐसा है कि संत तो सदैव मरा हुआ होता है और संत किसी के मारने से संत कभी मरता नहीं है। संत की परिभाषा ही है मौत को जीतना, इसलिए संत तो मौत को जीत कर जीतता है, वो क्या मरेगा। और किसी संत को कौन क्या, उसका तप, उसका भजन, उसका योग, वो उसको कभी भी नीचा नहीं देखने देगा। सरकार पर लगातार उनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। ऐसा न कि सरकार है, जहाँ तक कहा जाता है, और संत ही आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे इसको? ऐसा है कि जो संत है, जो मठाधीश है, जो पीठाधीश्वर है, जो महामंडलेश्वर है, जो आचार्य है, वो तभी बनता है
जब पूर्णतया न्याय की परिभाषा जानता है, जब वो न्याय सीख लेता है, तब उसे महामंडलेश्वर बनाया जाता है, उसे पीठाधीश्वर बनाया जाता है। अगर वो न्याय नहीं करता है, अगर वाकई समाज को न्याय नहीं देता और संत के राज्य में संत का अपमान हो रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।